नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और कई इलाकों में झमाझम पानी बरस रहा है। इसके चलते सभी नदी नाले अब उफान पर है और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही राज्य में विगत 24 मई से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 12 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुधन हानि एवं वित्त हानि भी हुई है। वही अब मानसून ने कोंकण के तटीय क्षेत्र एवं मुंबई से आगे बढ़ते हुए विदर्भ सहित मराठवाड़ा की ओर आगे बढ़ना शुरू किया है और विदर्भ एवं मराठवाड़ा के कई इलाकों में भी मानसूनी बारिश हो रही है। वही इससे पहले सोमवार व मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के चलते राज्य के कई इलाकों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और वर्षा जनित हादसों के चलते जीवित एवं वित्त हानि भी बड़े पैमाने पर हुई है। साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वही अब अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कुछ हद तक उछाल आने की संभावना जताई जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपनी अध्यक्षता के तहत बुलाई गई बैठक में अतिवृष्टि की वजह से राज्य में उपजे हालात का जायजा लेते हुए खेतों व घरों को हुए नुकसानों का तत्काल पंचनामा कर किसानों व नागरिकों को त्वरित नुकसान भरपाई दिए जाने का स्पष्ट निर्देश भी जारी किया और इन निर्देशों पर प्रभावी अमल करने की बात भी कही। इस बैठक में अतिवृष्ट बांधों के जलस्तर, फसलों की स्थिति तथा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग की तैयारियों को विस्तृत समीक्षा की गई। मानसून की समय पूर्व एंट्री के साथ अनेक स्थानों पर गाज गिरने के समाचार लगातार मिल रहे हैं। इसी कड़ी में गत शाम ताजनगर नंबर 2 में 2 स्थानों पर एक के बाद एक गाज गिरने से खलबली मची। लोग घबरा उठे। खबर है कि यहाँ वहाँ भागने लगे। पहले बिजली मस्जिद की मीनार पर गिरी जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। उसी प्रकार मस्जिद परिसर के घर और दुकानों के बिजली उपकरण, पंखे, लाइट तेज हवाओं के साथ उड़ गए तथा खराब भी हो गए। हालांकि जान माल का नुकसान कोई होने का समाचार नहीं, किंतु घटना के थोड़ी देर बाद एक घर पर गिरी बिजली से भी ऊपरी हिस्से में बड़ी दरारें आ गई। वहां भी पास पड़ोस के घरों के पंखे और लाइट बंद हो गए। बाहर तेज बरसात भी शुरू हो गई थी। ऐसे में लोग घबरा उठे। डर का माहौल बना था। 5 वर्ष पहले देश से दुनिया में कहर मचा चुका कोविड वायरस का संक्रमण अब एक बार फिर फैलता दिखाई दे रहा है और इस समय देश में कोविड संक्रमितों की संख्या 1200 पर जा पहुंची है। यह हाल फिलहाल के दिनों में 3 गुना अधिक वृद्धि है। खास बात यह है कि देश में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मामलों में 325 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 316 एक्टिव पॉजिटिव मरीज अकेले मुंबई में ही रहने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही अब कोविड संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में अस्पताल में भर्ती 21 वर्षीय युवक की रविवार 25 मई को कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है, जो 22 मई से अस्पताल में भर्ती था। वीर सावर की जयंती पर आज कांग्रेस और शिवसेना गठ के लीडर्स आमने सामने आ गए। ठाकरे गठ के विधायक बाला दराडे ने सावरकर का अपमान करने पर राहुल गांधी पर वार करने की बात कही। इसका कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यशोमती ठाकुर ने करारा जवाब दिया। विधायक दराडे ने कहा था कि राहुल गांधी अब सावरकर के बारे में एक शब्द भी बोले तो उनके नासिक आने पर चेहरे पर काली मल दी जाएंगी। स्वतंत्र वीर सावरकर के विरुद्ध एक भी शब्द सहन नहीं करेंगे, जिसका जवाब पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने दिया। ठाकुर ने कहा कि हम गांधीवादी और शांतिप्रिय नेता है, किंतु राहुल गांधी को कोई हाथ लगाकर दिखाए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में हम हैं, किंतु गठजोड़ की आचार संहिता दोनों ओर से पालन होना चाहिए। एडवोकेट ठाकुर ने कांग्रेस के विधायक सत्यदीप तांबे को भी चुनौती दी। तांबे ने कहा था कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है, उन तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इसका उत्तर देते हुए यशोमती ठाकुर ने कहा कि तांबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बात कर दिखाए। अमरावती जिले के नेता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, पूर्व पालक मंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर सुनील देशमुख के जन्म दिवस पर श्री अंबा माता और एकवीरा माता मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मां अंबा और मां एकवीरा की आरती कर सुनील देशमुख की दीर्घायु की कामना की। इस समय बड़ी संख्या में समर्थक और कांग्रेस जन महाआरती में सहभागी हुए। इस अवसर पर सर्वश्री शंकरराव हिंगासपुरे, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, अशोकराव डोंगरे, पूर्व सभापति बालासाहेब भुयार, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया साहेब पवार और बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
महज 1.5 महीने की एक बच्ची के पेट में बड़े भ्रूण सदृश ट्यूमर को शल्यक्रिया द्वारा सफलतापूर्वक निकालने डॉक्टरों को सफलता मिली है। फिट्स इन फिटू के नाम से पहचाने जाने वाली यह अत्यंत दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है जो 10 लाख पशुओं में से केवल एक में ही पाई जाती है। साउंग स्थित आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। हालांकि प्रारंभिक जांच में बच्ची के पेट में एक बड़ी गांठ का पता चला। जब नवीनतम उपकरणों का उपयोग करके बच्ची की जांच की गई तो पता चला कि नवजात बच्ची के पेट में और भ्रूण है। बच्चे का वजन 4.5 किलोग्राम था। उसके पेट में बढ़ रहे ट्यूमर का वजन लगभग 500 ग्राम था। चूंकि यह ट्यूमर नवजात बच्ची के लिए जानलेवा था, इसलिए डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने मेट्रोपॉलिटन शहरों में ई बस सेवा अनिवार्य कर दी है। इसके अनुसार अमरावती शहर में पीएम ई बस सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए प्रस्तावित जगह को राजस्व विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसलिए बस डिपो और चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह की कमी अब दूर हो गई है और साल के अंत तक नागरिकों के लिए ई बसें उपलब्ध हो जाएगी। मनपा आयुक्त सचिन कलंत्री की पहल के परिणाम स्वरूप 1.5 साल बाद पीएम बस ई सेवा का मुद्दा सुलझ गया। महापालिका ने बडनेरा के कोंडेश्वर रोड के किनारे 2.38 हेक्टेयर भूमि है। उल्लेखनीय कि यह भूमि अधिग्रहित करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। यात्रियों को सुविधा होने और मेमू ट्रेन का संचालन अधिकारी कार्यक्षम होने के मकसद से मध्य रेलवे के नागपुर विभाग में बडनेरा, नरखेड़, आमला, छिंदवाड़ा तथा नरखेड़ बडनेरा रेल मार्ग की ट्रेनों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। नया टाइम टेबल 5 जून से लागू किया जाने वाला है। विदर्भ के गरीब रथ के रूप में पहचानी जाने वाली शकुंतला का पटरी पर दौड़ना बंद होने से 108 वर्ष पूर्व यवतमाल, मूर्तिजापुर, अचलपुर नैरोगेज रेल मार्ग के स्टेशन अब वर्तमान में वीरान और दयनीय अवस्था में है। ऐसी स्थिति में इस रेल मार्ग का विस्तार होकर उस पर ट्रेन कब दौड़ेगी, ऐसा सवाल नागरिकों का है। पंचायत राज अभियान में उत्कृष्ट काम करने पर अमरावती जिला परिषद 20 लाख रुपए का यशवंतराव चौहान पंचायत राज पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिला परिषद की सीईओ संचिता मोहपात्रा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त किया। एसटी महामंडल की भंगार बसों की वजह से यात्रियों को जान का खतरा है। भंगार बसों को लेकर जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने एसटी के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है। एसटी महामंडल की शिवशाही बस के आईलाइनर में खराबी आने की वजह से अचानक आग लग गई। बस में 15 से 20 यात्री थे। इस दौरान दूसरी बस वलगांव पुलिस स्टेशन के सामने बंद पड़ गई, जिसमें यात्रियों को परेशानी हुई। एसटी महामंडल में भंगार बसों को लेकर सांसद बलवंत वानखेड़े ने दौरे पर रहते हुए रास्ते में एसटी बसों को रोककर चालक व वाहकों को आवश्यक सूचनाएं दी और मोबाइल पर विभागीय नियंत्रण बेलसरे से चर्चा कर दरियापुर बस स्थानक सहित संपूर्ण जिले में नई बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मांग की। वरुण कृषि उपज मंडी की ओर से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन तहसीलदार के मार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजा गया है। निवेदन में कहा गया कि किसानों को फडणवीस सरकार के कार्यकाल में कर्ज माफी दी गई थी, वह अपूर्ण स्वरूप और दोषपूर्ण थी। उसमें बहुत से किसान पात्र रहने के बाद भी उन्हें कर्ज माफी नहीं दी गई। हिंदुत्ववादी संगठनों और गौ प्रेमियों ने जिले में कदापि गौ हत्या नहीं होने देने की मांग पुलिस और जिला प्रशासन से की है। उन्होंने गौवंश ईयर टैगिंग का काम शीघ्र पूर्ण करने का आह्वान किया। आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में शक्तिपीठ के शक्ति महाराज, हिंदू ओंकार संगठन के सुधीर बोपुलकर आदियों ने दिया। निवेदन में कहा गया कि अवैध गौवंश परिवहन और वध हो रहे महाराष्ट्र पशु संवर्धन अधिनियम तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद ऐसी गतिविधियां खुलेआम की जा रही है, जिससे नागरिकों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर चिंता होने का दावा उन्होंने किया। यह भी कहा कि गौ माता को राज्य माता घोषित किए जाने पर भी जिले में गौवंश काटी जा रही है। उच्च शिक्षा संचालक डॉक्टर शैलेंद्र देवलनकर ने दावा किया कि विद्यापीठ और महाविद्यालयों ने शिक्षकेतर कर्मचारियों की विविध मांगों के बारे में निर्णय प्रक्रिया गतिमान की जाएंगी। 27 मई को पुणे में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सभी संभागों पर गंभीर और सकारात्मक भूमिका का आश्वासन दिया है। शीघ्र विभाग के मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा वित्त विभाग की संयुक्त कृति समिति की बैठक ली जाएगी और प्रत्येक विषय पर ठोस निर्णय कार्यवाही को गति दी जाएगी। राज्य शासन की स्थापना का कोई ठोस कर्मचारी शासन निर्णय और वरिष्ठ अधिकारी पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ऐसे स्पष्ट आदेश शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर कमेंट, पोस्ट, शेयर अथवा प्रतिक्रिया के जरिए शासन के निर्णय पर सार्वजनिक टिप्पणी करने वालों पर निलंबन की कार्यवाही करने की हिदायत आदेश में दर्ज है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा कल मंगलवार को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 शुरू हुई है। इस परीक्षा हेतु निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर के मार्गदर्शन तले 276 प्रत्याशियों हेतु बैठने व पर्चा हल करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से परीक्षा के पहले दिन साईनगर स्थित दीपा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 254 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और गत रोज इन 254 अभ्यर्थियों की परीक्षा के दोनों सत्रों में उपस्थिति रही। साथ ही आज दूसरे दिन भी यह परीक्षा 2 सत्रों में ली गई, जिसके लिए दीपा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र परिसर में पुलिस का बड़ा कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। अमरावती के धुरंधर कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने गत रात लखनऊ में हुई आईपीएल की महत्वपूर्ण मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 11 करोड़ में उनकी सीजन हेतु खरीदी को अंततः सही साबित किया। जितेश की 33 गेंदों की 85 रनों की पारी से बेंगलोर अर्थात आरबीसी ने लखनऊ पर बड़ी विजय दर्ज की। रोमांचक मुकाबले में जितेश ने तूफानी पारी से अमरावती के भी क्रिकेट प्रशंसक बड़े हर्षित हुए। उन्होंने अपने आनंद का इजहार सोशल मीडिया पर संदेशों का आदान प्रदान कर किया। प्री मानसून बारिश के कारण अनेक आयोजनों पर असर हो रहा है। इस कड़ी में भाजपा शहर जिला महिला मोर्चा द्वारा कल गुरुवार 29 मई को सुबह 7 बजे आयोजित मैराथन दौड़ बारिश के कारण स्थगित किए जाने की जानकारी अध्यक्षा गंगा खारकर ने दी है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण स्पर्धकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए मैराथन स्थगित की गई है। अगली तारीख की घोषणा कालांतर में की जाएगी। अहिल्या देवी होलकर की जयंती उपलक्ष्य यह आयोजन रखा गया था। इस बार मानसून का आगमन जल्द हो रहा है। औसतन से अधिक बारिश होने का अनुमान दर्शाया गया है। मानसून में निर्माण होने वाली संभावित आपदा का सामना करने के लिए और नागरिकों को राहत देने के लिए मनपा का आपदा निवारण कक्ष कार्यान्वित किया गया है। आपातकालीन कक्ष के प्रमुख के रूप में अग्निशमन विभाग के अधीक्षक संतोष केंद्रे की नियुक्ति की गई है। प्रभाग अंतर्गत आपदा कक्ष के प्रमुख सहायक आयुक्त रहने वाले हैं। फिलहाल वन विभाग काफी संवेदनशील हो गया है। संगठन के पदाधिकारी ने अमरावती मुख्य वन रक्षक के रूप में हंगामा मचाया। इतना ही नहीं बल्कि महिला आईएफएस अधिकारी का अपमान करने के प्रकरण में गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई। इस घटना से वन विभाग में खलबली मच गई है। अमरावती में क्या चल रहा है, ऐसा सवाल उपस्थित हो रहा है। वन अधिकारी के कक्ष में हंगामा मचाने वाले कर्मचारी का नाम प्रवीण गाडवे है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में मंगलवार 27 मई की शाम जोरदार बेमौसम बारिश हुई। इस बारिश के दौरान खेत से लौट रहे मजदूरों में से एक मजदूर नाला पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। संबंधित खेतिहर मजदूर का नाम दोंडोजी भगवान इंगले है। 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस की तैयारियां हरिना परिवार द्वारा शुरू की गई है। इस वर्ष नई परिकल्पना विसरूनी सारे जाति धर्म करूया नेत्रदानचे कर्म के माध्यम से नेत्रदान का प्रचार एवं प्रेरणा का संदेश सारे विश्व को समिति द्वारा दिया जाएगा। आयोजन समिति का अध्यक्ष का पदभार इस वर्ष शहर की महिला महापौर रही रीना नंदा के कंधे पर रहेगा तथा संयोजन के रूप में शरद कासट जिम्मेदारी संभालेंगे। सोमवार 26 मई को मोहिनी गार्डन में आयोजन और संयोजन समिति का गठन किया गया। आगामी 10 जून नेत्रदान दिवस के आयोजन में हरिना फाउंडेशन द्वारा शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और सभी धार्मिक संस्थाओं का समावेश कर भव्य एवं व्यापक पैमाने पर विसरूनी सारे जाति धर्म करूया नेत्रदान से कर्म इस अनोखी थीम के माध्यम से नेत्रदान के विषय में जन जागृति करेगी। इस आयोजन में दिवंगत नेत्रदाता अवयवदाता देहदाताओं के परिजनों प्रति कृतज्ञता समारोह का भी आयोजन होगा। अकोला में मंगलवार शाम को हुई तूफानी बारिश से हाहाकार मचने का समाचार है। आज सवेरे से बारिश ने विश्राम लिया, किंतु कल बारिश संबंधी 2 घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई। यहाँ अग्रसेन चौक में सड़क के गड्ढे में भरे पानी में डूबकर युवक की मौत हो गई। इसका नाम रोहित धर्मराज संदलकर बताया गया है। लोगों ने इसे महापालिका की लापरवाही बताकर बड़ा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा अहिल्या देवी होलकर की जयंती उपलक्ष्य कल आयोजित विशेष समारोह में सहभागी होने प्रदेश के सांस्कृतिक व युवा मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार पधार रहे हैं। शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने मंत्री महोदय के अमरावती दौरे की पुष्टि कर बताया कि वे नागपुर से अमरावती पधारेंगे। सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि वे उपस्थित रहेंगे। शहर की सामाजिक कार्य में अग्रणी संस्था श्री माहेश्वरी सेवा मंच की माहेश्वरी उत्पत्ति दिवस महेश नवमी का आगाज 30 मई सुबह 6 बजे अमरावती की कुलस्वामिनी मां अम्बा एकवीरा देवी के मंदिर पर सफाई अभियान के माध्यम से करने जा रहा है। मां एकवीरा देवी परिसर की सफाई करते हुए अमरावती वासियों को स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूकता निर्माण हो सके, इसके तहत कार्य की शुरुआत की जाएगी। परिसर की साफ सफाई करते हुए यह संदेश दिया जाएगा कि अमरावती स्वच्छ सुंदर रहती है तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। अंततः ज्यादा से ज्यादा समाज बंधु तथा परिसरवासी लोगों से विनती की जाती है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और स्वच्छता अभियान में अमरावती का नाम प्रथम स्थान पर लाए।
सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किए गए उपक्रमों को लेकर शहर के प्रख्यात समाजसेवी सुदर्शन जैन को हाल ही में जीवन गौरव पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही अभिनंदन बैंक के प्रबंधन समिति प्रमुख होने के नाते भी उन्हें सम्मानित किया गया। इस बात को ध्यान में रखकर ओसवाल समाज, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, भारतीय जैन संगठन, राजापेट मित्र परिवार की ओर से उनका सम्मान किया गया। वही अभिनंदन बैंक को भी भारत रत्न सहकारिता सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में बैंक के अध्यक्ष विजय बोत्रा का भी सम्मान किया गया। खेती किसानी में जोरदार सुधार कर सैकड़ों किसानों के जीवनमान ऊंचा उठाने वाले सुभाष खेतूलाल शर्मा को मंगलवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्मश्री सम्मान प्रदान करते हुए शर्मा के सम्मान में विदर्भ में खंडाल विप्र समाज ने अत्यंत आनंद व्यक्त किया। जिलाधिकारी कार्यालय में आज 28 मई को स्वाधीनता वीर सावरकर जयंती निमित्त जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उनको अभिवादन किया। बुधवार 28 मई को स्वाधीनता वीर सावरकर की जयंती निमित्त माल्यार्पण कार्यक्रम अमरावती मनपा में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता वीर सावरकर की जयंती निमित्त मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के हाथों वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। प्रदेश की मायावती सरकार ने कारागार सुधार का भी बीड़ा उठाया है। 14 नए कारागार प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें मौजे, उमरेली, ठाणे, बारामती, गोंदिया, हिंगोली, भुसावल और एरवड़ा जेल में नवनिर्माण के काम शुरू हो गए। उसी प्रकार 14 नए बैरक भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें अमरावती कारागार का भी समावेश है। नए बैरक में 1350 कैदियों को रखा जाएगा। इस प्रकार का नियोजन गृह विभाग ने करने की जानकारी है। बदलियों के इस दौर में पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने आज से कार्यकाल के बेसमेंट में मनचाही पोस्टिंग चाहने वाले अधिकारी और कर्मचारी के लिए मेला रखा, जिसमें सीपी चावरिया के साथ 3 डीसीपी कल्पना बारावकर, गणेश शिंदे और सागर पाटिल, अपराध शाखा एसीपी सीमा दातालकर व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जिले में कल ही निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों के तबादले गृह मंत्रालय लेवल से हुए हैं। अब शहरी क्षेत्र के थानों में वर्षों से जमे कई कर्मचारियों को इधर से उधर किए जाने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी है। आज पुलिस आयुक्तालय में तलघर में आयोजित तबादला की सभा में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उमड़ने का दृश्य रहा। उसी प्रकार बताया जाता है कि सीपी चावरिया ने एक्टिव पुलिसिंग के लिए आगे आने वाले कर्मचारियों को उनकी मनचाही जगह पर सशर्त पोस्टिंग की पेशकश की। जिस भी शाखा या थाने में जाना है, वहां प्रभावी और जिम्मेदारी से काम करने की मानसिकता को लेकर काम करना होगा। इस प्रकार की शर्त रहने की जानकारी है। एक ही जगह वर्षों से काम कर रहे सिपाहियों, जमादारों को बदलने की प्रक्रिया का दावा सूत्रों ने किया। शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने गत रोज क्राइम ब्रांच यूनिट 1 एवं यूनिट 2 सहित सीआईओ के प्रमुख रहने वाले पुलिस निरीक्षकों के साथ बैठक करते हुए शहर के सामाजिक स्वास्थ्य हेतु खतरा रहने वाले तथा भाईगिरी व दादागिरी में लिप्त रहने वाले पेशेवर अपराधियों के नामों की सूची तैयार करने और ऐसे नामचीन अपराधियों को तुरंत पकड़कर अपने सामने पेश करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद बीती रात से लेकर अब तक शहर के कई नामचीन अपराधियों को पकड़कर शहर पुलिस आयुक्तालय में लाइन हाजिर किया जा रहा है, जिसकी सीपी चावरिया के समक्ष पेशी की जा रही है। पता चला है कि सीपी चावरिया द्वारा अपने कक्ष में एक एक कर पेश होने वाले प्रत्येक नामचीन अपराधी को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत दी जा रही है कि वह अपराध का रास्ता छोड़ दे। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने मिली जानकारी के आधार पर चांदूर बाजार तहसील के तलेगांव मोहना में छापा मारकर सत्तार शाह हुसैन शाह के घर से 1300 ग्राम गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार रात यहाँ एक साथ 3 घरों में सेंधमारी की घटना धारनी में उजागर होने से खलबली मची है। नकदी और जेवरात सहित अज्ञात तत्वों लाखों का माल चुरा ले जाने की जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने बताया कि चोरों ने कुंडी और लॉक कटर का इस्तेमाल इन घटनाओं में किया है। पुणे से वाया बुरहानपुर धारनी आ रही मानकर कंपनी की बसों में जामनेर शहर के पास अचानक आग लगी। चालक की सतर्कता से सभी यात्री बाल बाल बच गए। दमकल की टीम ने आकर आग पर काबू पाया। इस घटना से धारनी पुणे धारनी बसों के फिटनेस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 बेलोरो टाटा पिकअप वैन में मवेशियों को बहुत ही क्रूर तरीके से अवैध रूप से वध के लिए ले जा रहा था। इस दौरान मोर्चे पुलिस की ओर से सड़क पर नाकाबंदी करने के बाद ही वाहनों के नहीं रुकने पर पुलिस ने निजी मोटरसाइकिल से सीने स्टाइल में वाहनों का पीछा किया। पुलिस को अपर वर्धा बांध क्षेत्र में दोनों बेलोरो पिकअप में तस्करी व वध के उद्देश्य से 23 मवेशियों को ले जा रहे वाहनों को जब्त करने तथा लगभग 17,81,000 मूल्य का कीमती का माल जब्त करने में सफलता मिली।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लैपटॉप चोरी से संबंधित मामलों की जांच करते हुए शहर पुलिस की अपराध शाखा ने उक्त सूचना के आधार पर वाशिम जिला निवासी वैभव नागोराव मोरकर व केतन सुभाष वाकोडे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों के पास से चोरी किए गए लैपटॉप सहित चोरी का एक दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिया गया है। अकोला के पुराना शहर के अंबिका नगर के रहने वाले 52 वर्षीय रमेश सातरोटे मृत्यु प्रकरण में उस समय नया मोड़ आया जब पुलिस के हाथ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लग गई, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि उसकी पसलियों की हड्डियां टूटी थी। इतना ही नहीं बल्कि गहरी चोटें के कारण उसके फेफड़े सहित अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा था। जिसके बाद पुलिस ने रमेश की पत्नी सहित बेटे को हिरासत में लेते हुए गहन पड़ताल की, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि दरअसल रमेश ने शराब पीकर उधम करने से वे परेशान होकर उन दोनों ने मिलकर फावड़े के डंडे से उसकी पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अकोला के दहीहांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शराब के नशे में धुत होकर वैद्यकीय अधिकारियों के साथ अश्लील भाषा में गाली गलौज करने वाले एक पुलिस उप निरीक्षक को अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर दहीहांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सागर कलस्कर ने जिलाधीश के पास गुहार लगाते हुए प्रभुदास गढ़ली के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई थी।